थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। भारत के मेवाड़ का सिसोदिया वंश सदैव के लिए अपने शौर्य एवं पराक्रम के लिए जाना जाता है, परंतु हमें शायद ही ज्ञात होगा कि सिसोदिया वंश के एक कुलदीपक ने पराक्रम के साथ त्याग और बलिदान की अद्वितीय मिसाल खड़ी की है। एक ऐसा त्याग और कठोर वचन पालन जिसके कारण उन्हें कलयुग के भीष्म की उपाधि दी गई। आज के वीडियो में हम मेवाड़ के कुलदीपक ऐसे चूड़ा की बात करेंगे जिसके लिए कहा जाता है कि निष्ठा ही सर्वस्व है, निष्ठा ही मानवता है, निष्ठा ही पूजा है, निष्ठा ही प्रार्थना है और निष्ठा ही समग्र जीवन है। ऐसे चूड़ा लक्ष्य सिंह यानी लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। बात उस समय की है जब चूड़ा के पिता यानी लाखा वृद्धावस्था में पहुंच गए थे। एक दिन की बात है, मारवाड़ के राव रणिमल ने चूड़ा से अपनी बहन के विवाह प्रस्ताव स्वरूप एक नारियल मेवाड़ भेजा। उक्त नारियल को मेवाड़ के दरबार में लाखा यानी चूड़ा के पिता ने ग्रहण कर लिया, क्योंकि उस समय चूड़ा वहां नहीं थे। पिता लाखा ने मारवाड़ के दूत को कहा कि जब चूड़ा आएंगे तो विवाह के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। दूत ने लाखा से विनम्रता से कहा, क्योंकि यह प्रस्ताव चूड़ा के लिए है, आप अवश्य उनसे बात कीजिएगा। यह बात सुनकर लाखा ने मजाक में दूत से कहा, मुझे नहीं लगता है कि यह विवाह प्रस्ताव तुम मुझ जैसे बूढ़े के लिए लाए होंगे। लाखा ने यह बात सहज ही विनोद के तौर पर कही थी। थोड़ी ही देर में चूड़ा आखेट से लौट आए। चूड़ा के आखेट से लौटने पर जब इस वार्तालाप का पता उन्हें चला तो चूड़ा ने राव ऋणमल के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, यदि मेरे पिता ने विनोद में भी इस प्रस्ताव में रुचि दिखाई है तो मेरा इस प्रस्ताव को स्वीकारने का कोई अधिकार नहीं बनता। राव ऋणमल इस बात से स्तब्ध रह गए और उन्होंने अपनी बहन का विवाह वृद्ध लाखा से करने से मना कर दिया। पुत्र चूड़ा ने इस विषय में बात करने हेतु मारवाड़ से किसी चारण को भेजने का आग्रह किया। तब चंदन चारण को समझाने के लिए बुलाया गया। चंदन चारण ने चूड़ा से कहा कि महाराणा वृद्ध है और यदि हम अपनी राजकुमारी का विवाह उनसे करते हैं तो उन दोनों से उत्पन्न पुत्र को जीवन भर तुम्हारी सेवा ही करनी पड़ेगी, अतः इस विवाह का कोई औचित्य नहीं बनता। चारण के ऐसे वचन सुनते ही चूड़ा ने गंभीरता से कहा, मैं चित्तौड़ पर राज करने के अपने अधिकार का इसी क्षण त्याग करता हूं। मैं महाराणा और राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र का आजीवन सेवक रहूंगा। चंदन ने फिर से कहा, हे चूड़ा, किंतु तब आपके पुत्रों का क्या होगा? चूड़ा ने उत्तर दिया, मैं एकलिंग जी की शपथ लेकर कहता हूं कि मेरा कोई भी वंशज मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार के विषय में नहीं सोचेगा। मेवाड़ के अजन्मे महाराणा को छूने के पूर्व उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मारवाड़ जाकर चारण ने राव ऋणमल को समझाया और वह विवाह के लिए सहमत हो गए। इन सब बातों के चलते लाखा का विवाह मारवाड़ की हंसाबाई से हो गया। मारवाड़ की राजकुमारी ने विवाह के 13 महीने बाद मोकल नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। यही मोकल आगे जाकर मेवाड़ के न्याय प्रिय और वीर शासक बने। क्या हम हिंदू कभी चूड़ा के बलिदान का स्तर समझ पाएंगे जो उन्होंने अपने पिता की एक जाने अनजाने में की गई एक छोटी सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया? चूड़ा के समर्पण की कहानी एवं उसकी निष्ठा की अग्नि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। चूड़ा ने जीवन भर मोकल की सेवा की और एक बड़े भाई की तरह उन्हें बाहरी एवं आंतरिक शत्रुओं से हमेशा बचाया। कालांतर में राणा लाखा के अवसान के बाद दुर्भाग्यवश माता अंसाबाई ने चूड़ा के मंतव्य पर संदेह किया और उन्हें मेवाड़ से चले जाने के लिए कहा। राजमाता की आज्ञा का पालन करते हुए चूड़ा ने अपने भाइयों समेत मेवाड़ की सीमा के बाहर
अपना ठिकाना स्थापित किया। राजमाता हंसाबाई कूटनीति एवं अपने पुत्र के ऊपर मंडरा रहे खतरे को बूझ नहीं पाई थी। चुड़ा के निष्कासन के बाद उधर मेवाड़ में महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई। मोकल के बाद उनके परम यशस्वी पुत्र कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर विराजे। इस समय चित्तौड़ पूरी तरह से मारवाड़ के ऋणमल के नियंत्रण में आ गया था, जो कि कुंभा की दादी यानी राजमाता हंसाबाई के भाई थे। सिसोदिया राजपूतों को इस प्रकार ऋणमल का मेवाड़ में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप कभी नहीं भाया। अगर सिसोदियाओं के हाथ से मेवाड़ गया तो राठौर मालिक बन जाएंगे। महाराणा कुंभा ने अपनी मां सौभाग्यवती से यह बात पे मंत्रणा की। स्वयं को घेरा हुआ पाकर मां बेटे ने चुड़ा को पुनः मेवाड़ में बुलाया। महात्यागी रावत चुड़ा पुरानी बातों को भूलकर तुरंत अपने सैनिकों के सहित कुंभा के पास आ गया। राव ऋणमल की हत्या की योजना बनाई गई। कुंभा व राजमाता के आदेश पर ऋणमल की एक दासी ने उनसे प्रेम का दिखावा कर एक रात जमकर मदिरापान करवाया। नशे में धूत ऐसे ऋणमल का एक हाथ दासी ने पलंग से बांध दिया। 8-10 बलवान सैनिक ऋणमल पर टूट पड़े, परंतु इतिहास कहता है कि ऋणमल बढ़ी हुई आयु में भी गजब के योद्धा थे। हथियार तो मिला नहीं, परंतु ऋणमल ने मरने से पूर्व एक लोटे से 3 सैनिकों को मार डाला। कुछ समय पश्चात कुंभा की दादी माँ व माँ की मंत्रणा से वृद्ध चुड़ा को पुनः मेवाड़ बुला लिया गया। पितामह भीष्म की भांति चुड़ा भी बहुत वृद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। चुड़ा के वंशज चुड़ावत कहलाए और उसकी आने वाली सभी पीढ़ियों ने मेवाड़ की हमेशा सेवा व सहायता की। चुड़ावतों ने भविष्य में भी मेवाड़ के सभी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप के युद्ध अभियानों में उनके साथ मिलकर लड़े। मेवाड़ की सेना में हरावल यानी अग्रिम पंक्ति के दस्ते में सदैव उन्हीं का दायित्व था। चुड़ा के वंशज ऐसे चुड़ावत राजपूत मेवाड़ राजघराने की निष्ठा में कटते रहे, मरते रहे, पर कभी मेवाड़ के सिंहासन पर कुदृष्टि नहीं डाली, कभी विश्वासघात नहीं किया। चुड़ा का त्याग तो शायद भीष्म के त्याग से भी महान था, क्योंकि चुड़ा के वचन का मूल्य तो उनकी पीढ़ियों ने भी चुकाया। व्यक्ति अपने अधिकारों की बलि तो दे सकता है, लेकिन अपने संतानों के अधिकारों की बलि इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। धन्य है ऐसी संतानों को जिसने अपने एक पूर्वज के दिए हुए वचन को 500 वर्षों तक निभाया। चुड़ावतों ने न तो कभी मेवाड़ के राजघराने के विरुद्ध विद्रोह किया, न किसी षड्यंत्र का भाग बने। एक भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए कि बिना कोई लिखा पढ़ी मुख से निकली हुई बात कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह हमारे पुरखों द्वारा स्थापित मूल्यों से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।